नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र चक्रवर्ती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट आदित्य के पीछे प्रेरणा के स्रोत कौन है? रविंद्र जी, प्रोजेक्ट आदित्य के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो है निकोला टेस्ला। अब निकोला टेस्ला कौन है? स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे 1893 में, तो कुछ समय पश्चात उनकी मुलाकात निकोला टेस्ला से हुई। निकोला टेस्ला एक बुद्धिजीवी थे, वैज्ञानिक थे और आविष्कारक थे। आज की तारीख में पाए जाने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के पीछे की जो सोच है और जो श्रेय है वो निकोला टेस्ला को जाता है। निकोला की एक खास बात थी कि वो चाहते थे, उन्होंने कुछ ऐसे आविष्कार कर रखे थे, रिसर्च कर रखा था, शोध कर रखी थी कि जिसके द्वारा संसार को वो फ्री में विद्युत एनर्जी, ऊर्जा देना चाहते थे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी करना चाहते थे। और ये प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद वो उस ज़माने के जो प्रमुख बैंकर्स थे, फाइनेंसर्स थे, उनके पास जब वो गए तो एक षड्यंत्र के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट को दबा दिया गया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि संसार को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिले, क्योंकि वो उसके पीछे कमाई करना चाहते थे। और निकोला टेस्ला काफ़ी गंभीर हालत में और गरीबी की हालत में उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। लेकिन निकोला टेस्ला आज हमारे बीच में उनके विचारों के रूप में आज भी जीवित हैं। स्वामी विवेकानंद जब उनसे मिले तो जो उनसे बातचीत हुई, विवेकानंद ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाऊं। लेकिन अफसोस उस समय के जो हालात थे और उनके भाई की जो परिस्थिति थी आर्थिक और मानसिक, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बन पाए और एक अधूरा सपना लेके स्वामी विवेकानंद भी 29 साल की उम्र में चल बसे। तो विवेकानंद और निकोला टेस्ला, इन दोनों के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट आदित्य लॉन्च किया गया है। जी सर, ये प्रोजेक्ट आदित्य क्या है? अच्छा, अगर हम देखें कि आज हम जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसमें सबसे पहले खर्चा कितना आता है? नंबर 1, हजारों करोड़ रुपए खर्चा आता है, प्रदूषण होता है, और जो कोयला है, तेल है, इसकी खपत ज़्यादा होती है। और तो खर्चा, प्रदूषण, और फिर जब जनता को बिजली मिलती है, कई क्षेत्र ऐसे हैं कि उन्होंने आज तक बिजली देखी नहीं है, और जिनको बिजली मिलती है या तो उन्हें समय से नहीं मिलती है, बिजली की कटौती होती है, और जिनको बिजली मिलती है तो बिजली का बिल कितना ज़्यादा आता है। तो ये तमाम मुद्दों को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना फोकस हमारा ऊर्जा निर्माण पे हो, लेकिन हम जो सौर ऊर्जा है उस पर ध्यान दें, जो विंड पैनल्स हैं उस पर ध्यान दें और ऊर्जा का निर्माण करें। तो यही है प्रोजेक्ट आदित्य। कितने चरणों में प्रोजेक्ट आदित्य पूर्ण होगा? अच्छा, इसमें जो सोच ये रखी है कि सबसे पहले हम जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके छात्रों में जा के इनके अंदर का जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है इसको जागरूक करेंगे, सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी देंगे। हर स्कूल में एक साइंस लैब होता है जहाँ पे वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो बच्चों को बताएंगे, सिखाएंगे कि वो सोलर पैनल पर एक्सपेरिमेंट्स कैसे करें। लोकल लेवल पे जिन्हें हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको प्रेरणा देंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो सोलर पैनल टेक्नोलॉजी पे काम करें और जो सौर ऊर्जा है इसको गांव-गांव तक पहुंचाएं। फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं उनको, जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, ये 100% सौर ऊर्जा पे काम करने चाहिए। इसके बाद जो धार्मिक स्थान हैं, पूजा घर है, मंदिर है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, ये सारे के सारे 100% सौर ऊर्जा से इनका संचालन होना चाहिए। फिर जो जनता के लिए जो स्थान हैं, जैसे बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टैंड हुआ, गार्डन्स हुए, बगीचे हुए, और जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उनमें 100% सोलर पैनल का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि आज जो बिजली चोरी हो रही है या जो ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है, उसमें सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो इसको रोकने के लिए हमने एक अन्य प्रोजेक्ट चालू किया है, काइजन फॉर वर्ल्ड, जिसमें 6 सिग्मा की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, 5S की ट्रेनिंग दी जाएंगी, प्रोसेस मैपिंग और क्वालिटी सर्कल, काइजन इवेंट्स होंगे। और विशेष करके उन लोगों को आमंत्रित करके जो विद्युत विभाग हैं और 6 सिग्मा को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कैसे अप्लाई करना है, ट्रांसमिशन में कैसे अप्लाई करना है, ऊर्जा निर्माण में कैसे अप्लाई करना है, 6 सिग्मा को, ISO को, प्रोसेस एक्सीलेंस को, नॉलेज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कैसे बनाना है,
उस पर प्रोजेक्ट आदित्य ध्यान फोकस करेगा। समाज के लिए प्रोजेक्ट कैसे लाभकारी होगा? सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम जब नॉलेज मैनेजमेंट और प्रोसेस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क को अप्लाई करेंगे, एक तो जनता का बेनिफिट ये होगा कि आज जो कुछ लोग 5,000, 10,000, 20,000 रुपये बिजली का बिल भरते हैं और वो पैसा उनका पूरा का पूरा बच जाएगा, पैसे की बचत होगी। जो पैसा बचेगा तो घर में ही किसी काम आएगा। दूसरी चीज़, सरकार का जो लॉस हो रहा है, बिजली चोरी, ट्रांसमिशन लॉस जो हो रहा है, वो पैसा सरकार का हजारों लाखों करोड़ रुपए बचेगा प्रति वर्ष। उस पैसे को आप अपने देश में मुफ्त शिक्षा, उत्तम शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं देने में फोकस कर सकते हैं। तो सरकार का भी बेनिफिट हुआ, जनता का भी बेनिफिट हुआ। और सबसे मेन चीज़, आज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, इसका हमारे प्रदूषण पे और आने वाला जो भविष्य है उस पर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो पर्यावरण को बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।